वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो आपके लिए लेके आ गया हूँ एक वीडियो ऑन योर डिमांड सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी क्या होता है? इट्स अ प्रेजम्पटिव इनकम। इट्स अ रिलेटेड टू प्रेजम्पटिव इनकम। प्रेजम्पटिव इनकम, ठीक है। प्रेजम्पटिव इनकम मतलब क्या होता है कि अगर आप सर्टेन लिमिट के अंदर, अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट के अंदर है तो आपको पीजीबीपी का डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका टर्नओवर है, उसका सर्टेन परसेंटेज विल बी योर इनकम, वो ही आपकी पीजीबीपी का इनकम मान लिया जाएगा। तो वो टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ की लिमिट है। और वो किस किस के लिए? क्या हर एसएससी को प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म। बट फॉर्म के अंदर एलएलपी कवर नहीं होगा। तो फॉर्म के अंदर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्सक्लूडिंग एलएलपी। अगर आप इंडिविजुअल हो, फॉर्म हो और एचयूएफ हो और आपका जो टर्नओवर है वो डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर नहीं है, तो यस, आप बिजनेस के केस में प्रेजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो यस, आप प्रेजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन एक अमेंडमेंट है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपका टर्नओवर के अंदर अगर टोटल कैश रिसीविंग जो आपकी टोटल रिसिप्ट है, टोटल कैश रिसीविंग does not exceed 5% of total receipt। मान लो जो भी आपका टोटल रिसिप्ट है उसका 5% से ज़्यादा कैश में रिसिप्ट नहीं है। मान लो मेरे को 100 करोड़ पैसे कैश, 100 करोड़ रिसीविंग हुई है, तो 100 करोड़ का 5% से ज़्यादा मतलब 5 लाख से ज़्यादा कैश में पैसा नहीं मिला है। मतलब सारा का सारा जो मुझे पैसा मिल रहा है वो वाइट में मिल रहा है, एक नंबर मेरे बैंक अकाउंट में मिल रहा है। तो उस केस में आपके टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट ले सकते हो। सर अगर मैं प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट लूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको खर्चे लेस करने की जरूरत नहीं है। जनरली हम पीजीबीपी में क्या करते हैं, सेक्शन 28 का इनकम, 41 का इनकम, उसमें से 30 से 37 के इनकम विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43 भी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टर्नओवर ले लो और उसका 8% विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 8% आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी आपको एक बेनिफिट दिया है कि अगर आपका टर्नओवर के सभी पर 8% नहीं लगाएंगे। ये बोलता है कि अगर इफ आपका जो भी टर्नओवर है, इफ अमाउंट रियलाइज्ड, अगर आपको अमाउंट रियलाइज हो गई है थ्रू प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड, ठीक है ना, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जैसे मान लो इंडिविजुअल के केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई के बेसिस पे मान लो आपका टर्नओवर कितना है? आपका टर्नओवर है 150 लाख। अब 150 लाख में से मान लो आपको 100 लैक्स रिसीव हो चुका है प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड, मतलब आपको प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से 100 लैक्स रिसीव हो चुका है और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले रिसीव हो चुका है। तो इस 100% का 6% विल बी द पीजीबीपी इनकम, मतलब 6 लाख रुपए विल बी द पीजीबीपी इनकम। और जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है? 50 लाख। आपका टोटल टर्नओवर कितना था? 150 लाख। उसमें से 100 लैक्स तो आपको ड्यू डेट के पहले मिल चुका है थ्रू प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड। और इसके अलावा जो कुछ भी है, जैसे मान लो कुछ पैसा नहीं मिला या कुछ कैश में मिला, तो सब वो बैलेंस में आ जाएगा। तो इस 50 लाख का 8% मतलब 4 लाख विल बी योर पीजीबीपी इनकम। तो यहां पर आपके टोटल पीजीबीपी इनकम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख विल बी योर पीजीबीपी इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है 44 एडी को लेके कि ये सिर्फ और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ और फॉर्म को मिलता है। यहाँ टर्नओवर की लिमिट क्या है? 2 करोड़। लेकिन अगर आपका टोटल कैश रिसीविंग का 5% टोटल रिसीविंग का 5% से ज़्यादा कैश रिसीविंग नहीं है तो टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से की जगह क्या हो जाएगी? 3 करोड़ हो जाएगी। और ये बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के केस में। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जो मिलता है किस पे मिलता है? बिजनेसेस पे। तो यहां पर कोई भी प्रोफेशन है,
तो वो 44 AD में कवर नहीं होगा। कोई एजेंसी बिजनेस है तो वो 44 AD में कवर नहीं होगा। कोई कमीशन बिजनेस है तो वो आपका 44 AD में कवर नहीं होगा। और गुड्स ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है तो वो भी आपका 44 AD में कवर नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशन के केस में 44 AD का बेनिफिट मिल जाता है, गुड्स कैरेज के केस में 44 AE का बेनिफिट मिल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आपको कोई भी खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोचते हो 30 से लेकर 37 के कोई खर्चों का यहाँ बेनिफिट मिल जाए, आपको कोई भी खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड दिस विल बी योर PGBP इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और कैसे वीडियोस आपको चाहिए, कंसेप्ट वीडियोस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं सारे वही मुद्दे यहाँ पर ले रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत रिलेवेंट है। सो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और कमेंट के जरिए बताना कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।